हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड नंबर जो 10 है, तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो इसमें हमको स्टार्टिंग में जो ल्यूक है तो वो अपनी माँ के साथ देखने को मिलता है। जो ल्यूक कहता है कि मुझे जो ड्रिप मार्क पे रूल नहीं करना और जो मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो उसके बाद जो रेना है तो वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से समझाती है और वो कहती है कि जो मैंने भी यही चीज की थी और जो मैं तुम्हारी उम्र में जो क्वीन बन गई थी। और जो इनकी बातें वहां पे चल रही होती है तभी जो एक गार्ड है तो वहां पे आता है और कहता है कि जो रेनिस है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो रेनिस कहती है कि मुझे रेना और जो डेमन दोनों से बातचीत करनी है। और उसके बाद जो रेनिस है तो वो कहती है कि जो विशेष राजा है वो मर चुके हैं। और ये बात सुन के जो रेना है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद जो रेनिस ये भी चीज कहती है कि जो 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद मुझे जो हाउस अरेस्ट कर लिया था और ये 2 दिन के बीच में जो एलिसन थे तो उसने जो अपने बेटे एग्रोन को जो राजा बना दिया है। और जो एलिसन ने मुझे ये कहा कि जो एग्रोन को राजा तुम घोषित करो ऐसा मुझसे कहा था, लेकिन जो मैंने मना कर दिया। और जैसे जैसे मैं जो ये सिचुएशन से वहां से भाग निकली हूँ ऐसा वो रेनिस कहती है। और उसके बाद रेनिस ये भी कहती है कि जो मुझे मौका मिल रहा लेकिन जो मैंने एलिसन और जो एग्रोन को क्यों खत्म नहीं किया वो भी कहती है। रेनिस कहती है कि ये जो जंग है वो मेरी नहीं है, ये जंग तुम्हारी है। और ऐसा वो रेना को कहती है। और जो डेमन है तो इस बात से खुश नहीं है और जो वो कहते हैं कि जो एलिसन ने खुद ही जो विशेष राजा है तो उसको मारा है। और जो रेनिस है तो उनकी बात पे विश्वास नहीं करती और कहती है कि तुमको जल्दी से जल्दी जो ड्रैगन स्टोन है तो उसको छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। और जो उसकी आर्मी जल्द से जल्द यहाँ पे आती होगी तुम लोगों को खत्म करने के लिए। और उसके बाद हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि जो रेना है वो प्रेग्नेंट है और जो उसको लेबल पेन है वो शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्द शुरू हो जाता है। और उसके बाद उसको जो रूम में ले जाया जाता है तभी हमको पता चलता है कि जो डेमन है वो जंग की तैयारी कर रहा है और वो अपने जो ड्रैगन स्टोन है तो उसको तैयार कर रहा है जंग के लिए। और जो अपने सभी जो राज्य के सभी लोग हैं तो उनको कैसे बचा सके तो इसके बारे में भी कहता है। और जो रेन है तो लेबल पेन की हालत में जो अपने बेटे को बुलाती है और जो विशेष राजा मर चुके हैं तो उसके बारे में कहती है। जो जैक को कहती है कि तुमको जो डेमन का ध्यान रखना है क्योंकि वो जो वॉर की तैयारी कर रहा है। जो जैक है तो डेमन की काउंसिल में बोलता है और कहता है कि जो हमारी माँ है तो उसने जो तुमको वोट करने के लिए मना किया है। जैक है तो डेमन को लेके जाता है और जो गार्ड के सामने धमकाता है और कहता है कि तुमको जो हमारी रेना रानी है तो उनको बचाना है। और जो हम लोग रेना को देख सकते हैं कि उसको लेबल पेन की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में और जो वो अपनी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन वो बेटी है वो मरी हुई होती है। और ये देख के जो रेना है वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके बाद उसको जो विसेरियो नाम देके जो उन लोग सब लोग उनका जो लड़की जो मर चुकी है तो उसको जो अंतिम संस्कार के विधि करते हैं। वहां पे जो हमको देखने मिलता है जो किंग गार्ड्स का जो एक शक है तो जिसने जो रेनिस को वहां से भगाया था तो वही आदमी जो विशेष राजा है तो उसका ताज लेके आता है। जो कहता है कि जो तुम ही हमारी जो क्वीन हो और रेना है तो उस ताज को ले लेती है। उसके बाद वहां पे सभी लोग है तो वो 7 किंगडम की रानी जो रेना को मान लेते हैं। उनको यहाँ पे पहली जो ब्लैक काउंसिल की जो मीटिंग है वो देखने को मिलती है। इनके अंदर सभी लोग जो एलाइज के बारे में बातचीत करते हैं। और जो रेना ने 3 एलाइज को अपनी खुद की तरफ माना है वो कहती है। और जो विंटरफेल और जो वेल्स है और ये दूसरा एक राज्य है तो वो अपनी तरफ है ऐसा वो रेना कहती है। ड्रैगन की बात आती है जिसमें जो ग्रीन्स के पास जो 3 ड्रैगन है और जो हमारे पास जो 13 ड्रैगन है ऐसा वो कहती है। और जो कुछ ड्रैगन है वो छोटे हैं और जो कुछ ड्रैगन के मास्टर नहीं है ऐसा भी हमको यहाँ पे पता चलता है। डेमन का ये मानना है कि जो हमको ड्रैगन की मदद से ये जो जंग है तो उसको खत्म कर देनी चाहिए। और यहाँ पे जो इनकी काउंसिलिंग चल रही होती है तभी उनको जो पता चलता है कि जो ओटो हाई टावर है तो वहां पे आ चुका है। तो उसको मिलने के लिए सब लोग जो बाहर जो ब्रिज के पास जाते हैं उसको मिलने के लिए जो डेमन है वो पहुंचता है। और उसके बाद ड्रैगन पे सवार हमको जो रेना है तो वो भी वहां पे आ जाती है। और ओटो हाई टावर कहता है कि जो एग्रोन क्वीन ने तुमको ये कहा कि जो अगर तुम लोग एग्रोन के सामने झुक जाते हो तो तुम लोग को माफ किया जाएगा। तुमको अपने द्वीप के साथ जो अपने बेटे हैं तो उनकी और जगह के लिए बात की जाएगी, ऐसा भी ओटो हाई टावर कहता है। और जो डेमन है तो इन सभी चीजों के लिए मानता नहीं है। जो ओटो हाई टावर है तो वो जो क्वीन रेना है तो उनको जो एलिसन की बातों को लेके जो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। और जो उन लोगों ने जब बचपन में जो एक किताब पढ़ी थी तो उसमें जो एक लेटर लिखा था तो वही जो लेटर है तो वो जो रेना को देता है। तो जो उसके बाद जो रेना है वो डेमन को कहती है कि तुम शांत हो जाओ और जो उसे कहती है कि तुम सोचने के लिए थोड़ा समय दो। और जो रेना ने अपना जो फैसला ले लिया है ये भी हमको यहाँ पे पता चलता है क्योंकि जो ब्लैक काउंसिल की मीटिंग इसके बाद होती है तो उसमें जो रेना है
तो वो जो शांतिपूर्वक जो युद्ध खत्म हो जाए तो उसके बारे में कहती है। और जो डेमन है तो उस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद जो रेना है वो डेमन से लेने के लिए अकेले में बातचीत करती है। और जो रेना कह रही है कि मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, उसी के साथ कहती है कि वो उसे सॉन्ग ऑफ आइस ऑफ फायर है तो उसकी जो पॉलिसी है तो उसके बारे में कहती है। और ये सभी बातें जो उसके पिताजी विसेरस राजा है तो उसने कही थी ऐसा भी कहता है, लेकिन ये सभी बातें जो डेमन को पहले से नहीं पता थी। डेमन है ये बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो रेना का गला भी पकड़ लेता है। और उसके बाद जो रेनिस है तो अपने हस्बैंड के पास जाती है और यहाँ पे हमको कोर्लिस है तो फिर से यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये सभी जो बातें चल रही है तो वो रेनिस कोर्लिस से कहती है कि मैं और किसी का नहीं, जो सिर्फ रेना है तो उसका साथ दूंगी। उसके बाद जब कोर्लिस है तो वो ब्लैक काउंसिल में मीटिंग में आता है और कहता है कि जो मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो इंग्लैंड की तरफ जाने वाले सभी रास्ते हैं तो वहाँ पे सभी जो राज्य है तो वो हमारा साथ देंगे, ऐसा भी वो कहता है। तो किंग लैंडिस को आसपास से घेर सकते हैं, ऐसा भी वो कहता है। तो कोर्लिस कहता है कि जिन लोगों ने अपना जो वादा तोड़ा है तो उनको जब अपना वादा याद दिलाना चाहिए या फिर उनको मार डालना चाहिए। जो रेमन को तैयार किया जाता है, लेकिन जो जैक है वो कहते हैं कि इन सब की बातों में हमको काफी समय लग सकता है तो इसके लिए मैं खुद अपने ड्रैगन के साथ जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। उसके बाद उसे वेल विंटरफेल और जो स्टॉर्म है तो उसकी तरफ भेजा जाता है। तो उसके बाद जैक और जो ल्यूक है तो उसको आइस ऑफ द सेवन है तो उसकी जो कसम है वो दिलाई जाती है। तो उसकी रेना माँ है तो वो कहती है कि तुम लोग वहाँ पे जाके किसी भी तरह का जो झगड़ा नहीं करोगे और तुम लोग को वहाँ पे जो एज अ वॉरियर नहीं लेकिन जो एक मैसेंजर की तरह भेजा जाता है। और उसके बाद हमको जो ड्रैगन स्टोन की जो गुफा है तो उसका सीन देखने को मिलता है जिसमें डेमन है तो अपने ड्रैगन को तैयार कर रहा है। और जो डेमन ने उसको एक नए जो मालिक का वादा किया है तो ये भी कहता है। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है जो ल्यूक है तो वो स्ट्रॉन्ग पहुंच चुका है और वहां पे जाके बातचीत करता है, लेकिन तभी हमको यहाँ पे वो जो बेरेथ्रेन से बातचीत करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले हमको वहां पे जो एमन है वो पहुंच चुका है, ये भी हमको यहाँ पे पता चलता है। और जो एमन है तो अपना साथ देने के लिए बेरेथ्रेन है तो उसकी बेटी के साथ शादी करेगा, ये भी वादा कर चुका है। जो रेना है तो बेरेथ्रेन को अपनी तरफ करने के लिए लेकिन जो कुछ भी चीज नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी हमको यहाँ पे देखने मिलता है। उससे जो अपने पिताजी ने जो विसेरस राजा ने जो वादा किया था तो ये याद दिलाता, लेकिन वो जो मानता नहीं है। और जो ल्यूक है तो उसको वहां से निकाला जाता है। जो एमन है तो उसको लड़ाई करने के लिए उकसाता है और जो कहता है कि जो आंख के बदले आंख करनी चाहिए। और जो वो अपनी आंख की जो पट्टी है तो उसको भी निकालता है और उसके बाद वो दोनों जो लड़ाई करते हैं, लेकिन उसमें जो ल्यूक कहते हैं कि जो मैं यहाँ पे एक जो मैसेंजर है वो बन के आया हूँ, मैं कोई यहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं हूँ। और जो ल्यूक है तो वहां से अपने ड्रैगन को लेके निकल जाता है। और जो ल्यूक है तो खराब मौसम होने के बावजूद वहां से जो अपने राज्य के लिए निकल जाता है, लेकिन जो एमन है तो तब भी उसका पीछा करता है ड्रैगन के साथ। जो मौसम खराब होने की वजह से जो ल्यूक का जो ड्रैगन है तो अच्छी तरीके से फ्लाई नहीं कर पाता। और जो दूसरी तरफ हमको जो वेगार है वो देखने मिलता है जिसमें जो उसका साइज है वो ल्यूक के ड्रैगन से काफी बड़ा है। और जो काफी अच्छी तरीके से वेगार है वो फ्लाई तो करता है, लेकिन जो एमन है तो वो उसका बदला लेने के लिए जो ल्यूक के ऊपर हमला करता है। जो ल्यूक है तो उसका ड्रैगन है तो वो वेगार से दूर नहीं जा पाता, इसकी वजह से वो जो पानी में गिर जाते हैं। एमन के चेहरे से हमको ये पता चलता है कि जो ल्यूक है तो वो भी मर चुका है। एमन है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और ये बात जो डेमन है तो आके रेना को कहता है और जो ये बात जो रेना है वो काफी ज्यादा टूट चुकी है, ये भी हमको यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ पे जो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 का एपिसोड नंबर जो 10 है वो खत्म होता है। तो क्या आप लोगों ने पूरी सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन के किसी भी कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, तो आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।